को सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं है। चलो गाइस, ऑफिस डे 120 खत्म हुआ, तुरंत ही आजादी के लिए यूपीएससी प्रिपरेशन कंटिन्यूज। इन सब के बीच जवाहरलाल नेहरू का अपना अलग स्टैंड था। उनके अनुसार जस्टिस तो ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के साथ ही है, लेकिन साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं और ये वॉर कैपिटलिज्म के इनर कॉन्ट्रडिक्शंस का ही नतीजा है। इसलिए नेहरू जी का कहना था कि फ्रीडम मिलने तक न तो इंडिया को वॉर ज्वाइन करना चाहिए और न ही ब्रिटेन की मुश्किल का फायदा उठाते हुए अभी कोई आंदोलन ही शुरू करना चाहिए। फाइनली नेहरू जी के स्टैंड को ही कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड डिक्लेयर किया जाता है। कमेटी अपने रेजोल्यूशन पर पोलैंड पर हुए नाजी अटैक को कंडेम करती है, साथ ही डिक्लेयर करती है कि इंडिया इस वॉर में पार्टी नहीं बन सकती, क्योंकि कहने के लिए तो ये वॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन इंडिया को यही फ्रीडम नहीं दी जा रही। अगर ब्रिटेन सच में डेमोक्रेसी और फ्रीडम की फाइट कर रहा है तो उसे इंडिया में ये प्रूव करना चाहिए, पर्टिकुलरली ये साफ करना चाहिए कि अपने वॉर एम्स को ब्रिटेन इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट करेगा। उसके बाद इंडियंस खुशी से वॉर में उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिस्पांस पूरी तरह नेगेटिव रहता है। वाइसरॉय लिनलिथगो 17 अक्टूबर 1939 को एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, जिसमें वो मुस्लिम लीग और प्रिंसेस को कांग्रेस के अगेंस्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन के वॉर एम्स को डिफाइन करने से साफ इनकार भी कर देते हैं। फ्यूचर को लेकर बस इतना प्रॉमिस करते हैं कि वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया की सेवरल पार्टीज, कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडियन प्रिंसेस के साथ कंसल्टेशंस करेगी और डिसाइड करेगी कि 1935 एक्ट को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके रिएक्शन में गांधी जी कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को ही कंटिन्यू कर रही है। वाइसरॉय की डिक्लेरेशन से साफ है कि अगर ब्रिटेन का बस चले तो इंडिया में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आने देगा। कांग्रेस ने तो ब्रेड मांगी थी, लेकिन उसे पत्थर मिले हैं। 23 अक्टूबर को वर्किंग कमेटी वाइसरॉय की स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हुए कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिजाइन करने के लिए कहती है, लेकिन अभी भी जन आंदोलन शुरू करने की कोई बात नहीं होती। गवर्नमेंट कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और एक के बाद एक ऑर्डिनेंस जारी करके सिविल लिबर्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगती है। वॉर टाइम मेजर्स की वजह से पहले ही आम आदमी दुखी था। इकोनॉमी की बेसिक नेसेसिटीज भी अवेलेबल नहीं थी। फिर धीरे धीरे कांग्रेस लीडरशिप और मासेस का पेशेंस भी खत्म होने लगता है और अंग्रेजों को ये बताने का समय